नमस्कार। जय गुरु जी। जय निरुति। बिल्कुल सर। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम पहले ही एक बार बता दें कि डाउट एंड क्वेरी सेशन में वही क्वेश्चंस रखें जो आपकी थेरेपी से, पेशेंट से रिलेटेड या न्यूरोथेरेपी से कोई क्वेश्चन आंसर हो आपके। तो प्रयास करें कि वही सब क्वेश्चंस आप पुट करें यहाँ पर। इसीलिए सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जिनके भी कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं, डाउट हैं, प्लीज़ आप हैंड रेज कर सकते हैं। जिनके भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप हैंड रेज कीजिए। क्या किसी का कोई क्वेश्चन है पेशेंट से रिलेटेड, न्यूरोथेरेपिस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? तो प्लीज आप हैंड रेज कीजिए। जी गुरप्रीत जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। हाय सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु हाँ जी, जी। जय जय रेवती सर। मेरा क्वेश्चन था वो जब पैनक्रियास स्टडीज कर रहा था तो पैनक्रियास में भी आपने ट्रिप्सिनोजन के बारे में बताया था कि वो हाँ जी। ट्रिप्सिनो जो इन 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 एक्टिव फॉर्म है उसको ट्रिप्सिन में वो कन्वर्ट करता है और इससे जो भी हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको वो ठीक करने में हेल्प करता है। फिर हम्म। हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो भी हमारा जो 6 ADR या 8 ADR देते हैं वो भी हमारा हम्म। इन्फ्लेमेशन जो है वो कम करता है। तो उन दोनों हाँ में डिफरेंस क्या है और मतलब कब क्या कंडीशन पे उनको देना चाहिए, मतलब कि हम हाँ तो हाँ, अच्छा सवाल है। बोलिए बोलिए। हाँ सर, किस कंडीशन में, मतलब कि वो देख रहे हैं ऑलरेडी हमने नैन हमने दे दिया, नॉर्मल एज नॉर्मल दे दिया, उसमें ऑलरेडी 8 पेन 2 बार दे दिया, उसके बाद हमने हम्म। फिर एरिया भी दे दिया, तो वो ज्यादा तो नहीं हो गया, कोई गड़बड़ तो नहीं हो नहीं गई? नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो एडीआर है आपका वो तो इन्फ्लेमेशन कम करता ही है, लेकिन जो पेंक्रियाज के जो सेल्स हैं, पेंक्रियाज का जो केमिकल है, इन्फ्लेमेशन में जो प्रोटीन्स काम कर रही है उसको ब्रेक करता है ये। इसलिए आपका जो एट पेन है वो उसमें भी काम करता है। डायरेक्टली वो इन्फ्लेमेशन को कम नहीं कर रहा, लेकिन वो वहाँ के जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स को ब्रेक कर सकता है वो। इसीलिए वो वहाँ पर काम करता है। आपके आपका जो एडीआर है वो तो प्रॉपरली प्रॉपर इन्फ्लेमेशन को कम करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि जो आपका टो फिंगर गॉड लीवर है वो भी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। क्योंकि जब भी किसी को चोट आती है और वहाँ पर अगर सूजन है तो वो भी इन्फ्लेमेशन को कम करता है वहाँ पर। लेकिन वो हिस्टामाइन को रोक कर इन्फ्लेमेशन कम करता है। जी समझे आप? जी सर, समझ सर। नहीं, लगने का समझ आया आपको। जो एट पेन का केमिकल है वो प्रोटीन्स को ब्रेक कर सकता है। जो आपका चाहे आपका ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिन है, आपका हाँ जी। अमाइलेज है, लाइपेज है, ये सारे एंजाइम्स हैं तो ये ब्रेक करने का कार्य करते हैं। पैंक्रियाज के पास एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो होंगे वो ब्रेक करेंगे वहां पर। हाँ तो जी, हाँ डायरेक्टली जी, इंफ्लेमेशन। हाँ वो वो तो जोमजीन्स होते हैं ना, उसमें से ट्रिप्सिनोजिन सेंट्रल पार्ट प्ले करता है, जो मतलब कि हाँ जी। बिल्कुल। कन्वर्ट करता है उसको ट्रिप्सिन में। फिर उसके बाद बाकी जितने भी जोमजीन्स एंजाइम्स होते हैं उनको सबको वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है बिल्कुल। डोपामिन में। बिल्कुल। तो वो मतलब आपका जो आप बता रहे हो कि जो प्रोटीन है उसको वो स्मॉल स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। बिल्कुल। हाँ जी, तो वो ऐसे उससे करके। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में हाँ कम हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो सब जगह काम करता है आपका ये जो एट नाइन वाला है, एन। हाँ जी। खासकर जो एर्थराइटिस के पेशेंट है वहाँ पर तो काम करता ही है, बस वहाँ स्प्लिन ब्लॉक रखेंगे हम ऐसे पेशेंट में। ओके ओके। क्योंकि कई बार क्या होगा, एडीआर हम सब जगह दे नहीं सकते। एडीआर भी कई सारी कंडीशन में ब्लॉक रखना पड़ेगा हमारे को। तो ऐसी जगहों पर भी हमारा एन कार्य करता है हमेशा। ओके सर, समझ आ गया। ओके सर, ओके, धन्यवाद। किसी और का कोई क्वेश्चन या डाउट और क्वेरी हो तो प्लीज़ आप हैंड रेज कीजिए। सर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप अनम्यूट करके बोलिए।
हाँ जी, राजकुमार पाठक जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। जय गुरु जी, जय न्यूज़। जय गुरु जी, जय न्यूरो थेरेपी सर। हाँ जी। सर वो सर्वाइकल का पेशेंट को जो देख रहे हैं, हाँ जी। उनको बहुत अच्छा हो रहा है सर। जब से दो बार ट्रीटमेंट दिया है। हाँ जी। हाँ जी। कल भी दिया था 2 बार ट्रीटमेंट, तो बहुत बेटर फील कर रहे हैं। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी। उनका जो पेन लेफ्ट शोल्डर में था, आर्म्स के साइड में, वो चला गया। और लेफ्ट शोल्डर के पीछे था, वो भी चला गया। हाँ। और लेफ्ट जॉइंट पे था, वो भी आज हम्म। बोल रहे हैं कि हाँ मेरे को छूने में ही दर्द है। अभी हम्म। वैसे तो दर्द नहीं है। तो सर हम्म। हम जो एक हेपरिन एक सेट में जो दे रहे हैं, उसको हमको हाँ। कंटिन्यू रखना है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा। और मैंने वो चेक भी किया था सर। उनका फोर्थ फिंगर है ना, वो दोनों हाथ हाँ का जी। फोर्थ फिंगर चेक किया था। उनको राइट की तरफ ज्यादा पेन आ रहा था। और शोल्डर में हम जहाँ पे वो क्या वो करते हैं ना, उसमें भी राइट साइड की तरफ थोड़ा स्टिफनेस था, लेफ्ट साइड के वजह वो से ज्यादा। अच्छा। इसीलिए अच्छा। पूछा ये हेपारिन अभी कब तक यूज करेंगे सर उनको, ये हेपारिन, जब तक वो अभी शोल्डर का उनको, पेन चल। उनके पेन पॉइंट क्या है अभी पेट में? पेट में सर गॉल में ज्यादा ही है इस स्प्लिन के मुकाबले। और ठीक है। गॉल में, स्पिन के मुकाबले गॉल में थोड़ा हार्डनेस भी है। और हाँ। लेफ्ट ओवर में ज्यादा था, अभी लेफ्ट ओवर हाँ। में कम है हाँ। हार्डनेस और पेन। और म्यूकस में थोड़ा ज्यादा है। हाँ। गैस ओनली सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं, गैस ओनली में पेन बोलते हैं, लेकिन हार्डनेस हाँ। उतना नहीं है। और में सर। ठीक है, जो सुबह का आपका सेट है ना, सुबह वाला 5-15-5 टू मेटाबॉलिज्म, जी B12 और एएफ्रिन, जी जी। इसके बदले आप यूडीएफ और लार्ज फोलिक ब्लैक दे दीजिए उनको कल। अच्छा, तो अभी ऐसा करता हूँ सर। अभी 1-2 दिन वही देता हूँ, और देख के हाँ। यूरिया फॉर लास्ट फॉलिक ब्लैक। हाँ। हाँ, बिल्कुल उनको पहले से ठीक है ना अभी? पहले से तो बहुत ठीक है। आज तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि मेरे को आज शायद मैं अच्छा से सो पाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसा का। हाँ, तो 2 दिन ही चलाइए, फिर उनको देखिए क्या रिजल्ट आता है। जी। फिर उनमें और यूडीएफ और उसके लार्ज बाद। फोलिक ब्लैक सुबह के सेट में डाल दीजिए। जी जी जी। हाँ जी। हाँ, बोलिए। और और सर ठीक है, इनका ठीक है। वो बच्चा वो ऑटिज्म का सर, मैं हाँ। हाँ। हम तो मिल नहीं पाए हैं उनके माँ बाप से, 2 हफ्ता तो हो गया हाँ नहीं जी। मिला। लेकिन वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। हम्म। और आमने सामने नहीं मिला, इसलिए शायद मेरे को उतना ज्यादा मालूम नहीं है। और मैंने फॉलो अप के लिए अब वो फीडबैक भी नहीं डाला है। लेकिन हम्म। उन लोगों का ये कहना है कि वो पेशाब जो है वो कर ही रहा है ठीक है। कपड़े में। हाँ। हाँ। तो सर वो बच्चे को भी हम क्या कोई ट्रीटमेंट ऐसा करें कि एक दिन ये ट्रीटमेंट चलेगा और दूसरा दिन कोई दूसरा ट्रीटमेंट दे देंगे। और हमने उनका भी। वो भी नहीं हाँ। हाँ। चलाया है सर, मेडुला भी नहीं चलाया है अभी तक। उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है अभी? अभी एक सेकंड सर बताता हूँ। हाँ, वही था ना, उनको हाफ के लिए 40 सेकेंड ऐड कराया था, फिर 1 लीवर, वन हाँ वो पॉइंट लीवर, वही बात। 1 लीवर, ये बाद में एनएन भी चलाया था हमको। तो अभी नॉर्मल सा ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, शायद B12 के साथ में। जी जी, विजुअल के साथ में। हाँ हाँ, बस जो उनका है ट्रीटमेंट वो ठीक है, लास्ट में 2 मिडल लाइन टू 2 और 12 मिडल लाइन टू 2, अच्छा, वो ये लास्ट ऐड में कर ऐड कर। दीजिए। हाँ हाँ। ये। और सर ये डेली दे सकते हैं ना ये ट्रीटमेंट? हाँ हाँ, दे सकते हैं। हफ्ते में 7 दिन ही दे सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा। उसमें था सर हाँ। 5-15-5 आपको 40 सेकंड एक बार, और 60 टी ऑफ गॉल लिवर WD न्यूट्रल पॉइंट में × 3 6 गैस आई नान और B12 था सर। तो ठीक है ये। बच्चे को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रही ना बस? कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही है सर। तो बस ठीक है, फिर लास्ट में 2 मिडल लाइन टू 2 और 12 मिडल लाइन टू 2।
इसमें ऐड करवा के ओके। आप 2 दिन देखिए। सर इसमें ये 2 और 12 मिनट हमको क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम क्या बोल सकते हैं कि ये देख के देखिए आप इसमें चेंज आएगा बल्कि। मैं पूछिए कि ये देने के बाद बच्चा क्या होल्ड कर पा रहा है यूरिन। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उनसे ये पूछिएगा कि क्या ये बच्चा कुछ अपने अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर पा रहा है यूरिन होल्ड करने के लिए। ये पूछना उनसे आप। अच्छा हाँ, कि जैसे उसका उनका होगा कि चलो 2 मिनट भी होल्ड नहीं कर पा रहा था, अभी 2.5 मिनट 3 मिनट कर लिया इसने होल्ड। अच्छा। वैसे उनसे पूछना है कितना डिले हो रहा है उसके होल्ड करने में। हाँ जी। जी 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 सर। हाँ जी। हाँ जी। ओके सर। मेरा वो पिताजी को मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। हाँ अभी हाँ। हमारा वो दाढ़ी रखने का वो पोस्ट क्या बोलते हैं उसको वो अ, अ, गिर गया था तो हमने वो बनाया। वो बनाते बनाते वो बोलते हैं कि मेरा पेन भी नहीं है अभी, आज तो मैं ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाया। तो अच्छा, उनको भी मतलब वही ठीक है अभी। ट्रीटमेंट सर। अभी हाँ, अभी तो आज ठीक है मतलब। ठीक है, कल तो से क्या दिक्कत थी उनको। वो वो डिस्क इधर उधर घिसक गया लगता है सर। हमने चेक तो नहीं कराया है लेकिन हाँ। सुबह के टाइम पे आज से 1 हफ्ता पहले वो कुछ काम कर रहे थे सुबह सुबह हैवी काम। वो टाइम पे वो सामान उठाते समय वहां पे दर्द आया था। ठीक है, तो तो क्या ट्रीटमेंट दिया इसके लिए था। इसके लिए हमने वो 5-15-60 TF लीवर इंटू 6 और इंजरी ट्रीटमेंट थाइमस वाला दिया था सर। थाइमस देने से सर एक चीज मेरे को याद आया। मैंने बाबू जी को पूछा कि आपको मैंने ये ट्रीटमेंट दिया था, आपको कैसा लगा? आपका पेशाब में क्या या किसी आपका शरीर में कुछ बदलाव है क्या, कुछ अच्छा या बुरा बदलाव? तो मेरे को बोले कुछ बुरा तो नहीं है, लेकिन उनके पेशाब में ये एक प्रॉब्लम आ गई। मतलब वो पेशाब को होल्ड कर सकते थे, ठीक है। और पेशाब करने के टाइम उनको 5-10 मिनट 15 मिनट लगता था। और उसके लिए हमने जो 2 पेन मेटाबॉलिक या अदर ट्रीटमेंट चलाए थे वो थोड़ा बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन अभी और अच्छा हुआ है पेशाब। अच्छा अच्छा। पेशाब टॉयलेट जाके बैठते हैं तो आराम से खुल कर आता है। लेकिन उनको ठीक है। ये बोलते हैं कि टॉयलेट जब मैं जाता हूँ, अब मैं हम्म। बाहर, ठीक है, मेरे को पेशाब आया, अभी मेरे को हम्म। फीलिंग हुआ कि मेरे को पेशाब आया, अभी मैं यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन जब भी मैं हाँ। टॉयलेट के अंदर आता हूँ, वहां पे बैठ नहीं पाता हूँ कपड़े खोल के, वहीं पे वो निकल जाता है। ऐसा हो रहा है अच्छा। बोलते हैं। तो सर ये क्या ब्रेन का और बॉडी का कनेक्शन में हम कुछ गड़बड़ी हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। उनको ऑटोइम्यून तो कुछ नहीं है, हमने वो थाइमस देके, लेकिन फ्रेश दिखते हैं सर। वो जब से थाइमस वाला इंजरी दिया, वो ट्रीटमेंट दिया ना, हाँ हाँ। दिखने में फ्रेश है सर। अब तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं हो इसके रही है। लिए आपको यूरिन होल्ड के लिए तो फिर आपको वो, अगर बच्चे हैं तो उसमें और भी कंडीशन होते हैं, लेकिन जो एडल्ट हैं, जो सियाने हैं, बुजुर्ग हैं, खास करके बुजुर्गों पिताजी। में, तो आपको जी प्रोस्टेट को फोकस करना पड़ेगा ना। तो टू अच्छा पेन वन सर। वो हाँ, बोलिए जी बोलिए। सर, वो हम पिताजी को ही दे रहे थे 2.1 पॉइंट तो उसको WT ऐड किया तो था वो- सर वो हाँ, ट्रीटमेंट। तो उसको अब न्यूजिन में कन्वर्ट कर देना है ना आपको। अच्छा अच्छा। तो बीच में क्या हुआ सर कि मैं हफ्ता दिन वो बाहर बैठना पड़ा, और बीच में पिताजी का वो डिस्क का प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए वो दूसरा ट्रीटमेंट इंजरी वाला थाइमस देना पड़ा सर को। हाँ, तो आप न्यूजिन दे दीजिए। यूरिन के कंट्रोल के लिए न्यूजिन से अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और अगर कम एज है, ऑटो इम्यून नहीं है, शुगर नहीं है, कुछ इस टाइप का कंप्लेन नहीं है, और तो सिचुएशन देख के राइट ओवरी वगैरह में अगर दर्द मिल रहा है, तो आप न्यूजिन में थाइमस दीजिए। वो ज़्यादा असरदार होता है। नहीं तो न्यूजिन भी देने पे वो बहुत असर करता है। साथ में B12, जैसे कि परविंदर जी बोले हैं कि B12 थोड़ा सा, यानी लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन या B12 में से दीजिए, ताकि उसको मजबूती भी मिले। और इंजरी तो बहुत अच्छा किया ना, थाइमस वाला पोजीशन आया और वो दी देना पड़ा, तो वो तो अच्छा है। 2.1 पॉइंट WD देने के बाद अगर इंजुरी आप दिए, तो वो तो अच्छा है, और अच्छे से रिपेयरिंग भी कर दिया होगा उसको। अच्छा लेकिन अच्छा यूरिन अच्छा। का समस्या अभी भी परेशान कर रहा है ना, तो उसको न्यूजिन दे दीजिए। वो मतलब आ जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है। जी सर। वो अभी वो डिस्क का प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे भी दे सकते हैं ना सर? बिल्कुल हफ्ता बिल्कुल, वो दिन तो और उसमें सपोर्ट करेगा ना आपको, अच्छा डिस्क अच्छा के। अच्छा। और
प्रोस्टेट डिस्क या किसी भी स्पाइनल किसी भी तरह के प्रॉब्लम में, तो न्यूजिन ने तो ग्रेट है, इतने क्लास हो गए। और उसने वीडियो भी जो बना के डाला गया है उस दिन प्रविंदर जी, वो WD वाला वीडियो 1 सप्ताह हो गया ना डाले हुए प्रविंदर हो जी? गया होगा सर। हाँ, तो मैं उसमें क्या तो उसमें उसमें देखिए बहुत सारे चीज, यही तो बात है। देखिए जितना आजादी से आपको एक एक पॉइंट्स को क्लियर किया जा रहा है, उसको अगर अच्छे से बारीकी से देखा जाए, एक एक वीडियो को आप लोग देखते जाइए, तो जो भी बिल्कुल पुराने लोग जुड़े हुए हैं उनका तो बिल्कुल बहुत सारा मतलब गिला शिकवा दूर हो जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं राजकुमार जी, आपका सारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए। पेशेंट देखने में आप बिल्कुल। ज्यादा बिजी रहते हैं। आप तो देखिए, इनके लिए राजकुमार जी के लिए मेरे पास थैंक्स करने के लिए शब्द नहीं है कि एक पेशेंट के ऊपर इन्होंने लगभग 4 दिन 4 रात जग करके एक पेशेंट को ये देखे हैं नेपाल में। वो अपने आप हमारे लोग एक ताली बजा दीजिए आप लोग। राजकुमार जी काफी लेबोरियस और काफी अपने आप को धीरे धीरे काफी मजबूत किए हैं अपने आप को, और काफी मेहनत कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपको, गुरु जी की तरफ से स्पेशल आशीर्वाद। आप ऐसे ही जी बढ़ते रहें सर। और न्यूरोथेरेपी को आप बढ़ाते रहें, ठीक है? जी सर। हाँ, अब दीजिए पिताजी को न्यूजिन दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जी 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 सर। ठीक है। नेक्स्ट किसी भाई बहनों का कोई क्वेश्चन? जी सर। ओके, हाँ जी थैंक यू सर। सर। सर जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर मैं हाँ जी, बिक्कू हाँ कुमार बात कर रहा हूँ। जी, जी बिक्कू जी बोलिए। सर ये जो अभी राजकुमार सर ने केस जो आपसे डिस्कस किया और सर से हाँ ऐसा एक केस सर सेम टू सेम सर हमने हैंडल किया था एम्स में, जो कि सर मैंने आपसे पूछा भी था, ये ऐसा ही हाँ केस। हाँ, तो ओके आप ओके। आपने सर इसमें एक लाइन सर ऐड करवाया था, 60 TF लीवर 1 पॉइंट लीवर इंटू 12 टाइम्स, है हाँ ना? हाँ, तो हाँ, वो सर कुछ उसमें कंडीशन, वो कुछ ऐसा कंडीशन रहा होगा तो हाँ अगर उनका उस टाइम। ऑपरेशन हुआ हाँ था, प्रोस्टेट ग्लैंड का 2019 में उसका ऑपरेशन हुआ था। हाँ हाँ हाँ, हाँ, इसीलिए। हाँ और सर उसको भी ये सर बार बार यूरिन वगैरह का महसूस होता था। और उसमें हम कैंसरस सेल का चर्चा भी किए होंगे शायद। हाँ हाँ जी सर। नहीं ठीक तो है। ऐसा पोजीशन इनके पिताजी के साथ नहीं है अच्छा कुछ, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो एक बार हम देख भी चुके हैं। राजकुमार जी एक आध बार शायद देखे भी हैं उनको ना? जी सर, देखें। हाँ, एक बार हमने वीडियो कॉल करके तो वो हरि की किया था। कृपा है, वैसा इनके पिताजी के साथ नहीं है कंडीशन। अच्छा अच्छा और अच्छा। देखिए देखो जी, बार बार एक चीज हम लोग बताते हैं जी सर जी कि सर। कोई भी क्रिटिकल पोजीशन जब रहे बिल्कुल सर। और देख रहे हैं कि पेशेंट बिल्कुल सड़ा गला दुबला पतला सा है, जी जी। तो उसमें उसमें अगर हमको बचाना हो तो यही बचाना चाहिए कि हम गोल तक भी दे के रिस्क ना लें। लीवर सेट से ही हम उस पे काम चलाएं और लीवर सेट दे के ही उसको अप टू डेट करें। बिल्कुल सर। ज्यादा क्रोनिक क्रिटिकल लगे दुबले पतले में तो हम 2 पेन वहां पे ऐड कर दें, 1 हाँ पारा जी। ऐड कर दें, बट ना ही थाइमस ना ही गॉल और ना ही कोई भी एक्स्ट्रा हम लोग दें, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूला बार बार एक ही बात। हमें बहुत अच्छा लगा कल सुरेश कानन जी के हम क्लास में थे और एक क्वेश्चन आया तो उन्होंने जवाब हाँ दिया जी हाँ कि जी। किसी भी डिजीज के नाम पे नहीं जा करके, कोई रहे होंगे अगर क्लास में तो उनको याद होगा कि डिजीज नहीं, हिस्ट्री, हिस्ट्री पे काम करें, हिस्ट्री पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और कंप्लेन, हिस्ट्री और कंप्लेन पे जी काम सर। करें। जी सर, पास्ट इतने हिस्ट्री क्या इतने है? इतने मोस्ट सीनियर लोग भी अगर इस थिंक को आपको हमको अगर प्रदान कर रहे हैं, तो गुरु जी की हर एक लॉजिक को सत्यता प्रदान करने के लिए ऐसे ऐसे ब्रांडेड लोग हैं वो लोग, तो अगर दे रहे हैं तो हम लोगों के साथ साथ उन लोगों के बात को भी फॉलो करके और बिल्कुल से बिल्कुल इस तरह से चलना है कि किसी भी तरह से नुकसान पेशेंट को ना हो और कुछ ना कुछ रिकवर करे। तो ये 2 तरह का सिस्टम जो भी बताया जाता है ना, राइट लेफ्ट, मोटा थुलथुला दुबला पतला, ज्यादा उम्र, क्रिटिकल पोजीशन,
हो या कोई भी हो, तो इसमें ये लॉजिक का आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए, और इस छोटे से लॉजिक से ही, छोटे सी हिस्ट्री लेके अब बहुत कामयाब हो सकते हैं। बहुत लंबे चौड़े डिस्कशन, बहुत लंबे चौड़े बातों में जब पढ़ेंगे तो चाहे तो आप कंफ्यूज होंगे या फिर आपके पेशेंट कंफ्यूज होंगे। ठीक है, 1 मिनट। तो सर जब तक आते हैं हम एक क्वेश्चन बीच में ले लेते। हाँ, वो सलूजा जी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच जी बीच जी, में। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, तो इस तरह से और हर एक चीज और इतनी क्लियर से देख रहे हैं कि जो अभी जूनियर क्लास भी आपके चल रहे हैं उसमें भी चाहे इसमें भी हर एक चीज को 2 भागों में गुरुजी डिवाइड किए, तो हर एक चीज को 2 भाग से ही आप समझ के चलें, तो तीसरे चौथे लंबे चौड़े डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है। आज ही एक कोई केस का डिस्कस हुआ था, तो हम बोले कि सारे चीज बात होने के बाद वो बताया 5-15 नॉर्मल अजर फलना फसीना सब चीज बता दिए। उनको हम बोले कि वीडियो भेजे थे, जिस वीडियो में उनके मुंह से जो निकला था वो बहुत ही मतलब कठोर कठोर चीज थे, कठोर पदार्थ थे, और कुछ उल्टियां भी जो थे वो भी ग्रीन कलर के थे। तो वो ट्रीटमेंट हमको बताया, नॉर्मल बेसिक जो अपना देना चाहिए, उसमें 2 पेन वगैरह भी दिए थे। तो उनको हम ट्रीटमेंट बताया, लीवर वाला सेट यही बताए, और बोले कि एक सीबीसी रिपोर्ट हो तो भेजिए और क्रिएटिनिन का। तो ऊपर वाले की कृपा से क्रिएटिनिन तो सही था, मगर सीबीसी में क्या था कि उनके डब्ल्यूबीसी डाउन थे, यानी 6000 के आसपास, डाउन नहीं कर सकते लेकिन हाँ अपने न्यूरोथेरेपी की नजरों से तो डाउन ही था, 6000 था। और न्यूट्रोफिल उनके 88 थे। है ना आश्चर्य करने वाला रिपोर्ट सीबीसी का। तो ऐसे में उनको बिल्कुल बोले हैं कि आप कुछ भी ना गॉल दें, ना थाइमस, ना ही एटीआर। वायरल हिस्ट्री का प्योर पेशेंट है, फिर भी वहां पे नहीं देना है। कारण क्या है कि दोनों ही चीज है उसमें। न्यूट्रोफिल पे जाएं तो वो क्या दिखा रहा है, इन्फ्लामेशन, और अगर टीएलसी पे देखें तो वो दिखा रहा है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लामेशन होता है। लेकिन ये जो 88 है ये हमको कंफ्यूज कर रहा है, हमको आपको कंफ्यूज कर रहा है ये सब, फिर वहां क्यों रिक्स लें। तो हम उनको वही लीवर वाला सेट दिलवाए, बोले कि बहुत अच्छा है। तो इस तरह से कभी भी कहीं भी रिक्स लेने की जरूरत ही नहीं है। लेफ्ट पार को, राइट पार को, गॉल, लीवर, थाइमस, एडीआर, गैस ओनली, गैस आई, सब चीज है। बेसिक आइटम आपको यूज करना है। और बेस क्या है हम लोगों का, तो उनका हिस्ट्री और कंप्लेन, ना कि डिजीज के नेम, ना कि बहुत सारे चर्चे। हमारे नॉलेज को डेवलप गुरुजी कराए हैं, हमारे नॉलेज के लिए सारे ही चीज को दिए हैं। बट वहां जहाँ पेशेंट हमारे पास है अभी हम उतने स्टडी नहीं कर पाए हैं, तो फिर विशेष चीजों में वहां अभी नहीं जाना है। धीरे धीरे अपने आप जब प्रैक्टिकली जब करेंगे आप, तो तजुर्बा खुद ब खुद आ जाता है। वहां पे प्रविंदर जी, विपिन जी या कोई जी किसी चीज की जरूरत तब नहीं आएगी। लेकिन जब तक ये चीज कहीं भी कुछ भी देख रहे हैं कि कंफ्यूजन है, वहां कभी भी बड़े ट्रीटमेंटों को यूज ना करें, या किसी भी चीज को, चाहे दुबले पतले मोटे ताजे पे गॉल लीवर को एकदम क्लियर कर लेना है कि यहाँ पे गॉल भी देंगे तो रिक्स नहीं है, मोटे ताजे हैं तो। लेकिन दुबले पतले हैं तो वहां गॉल देके आपको रिक्स हो सकता है। जैसे कि मोहित सर या किसी ने बोला था कि गॉल लीवर इन्फ्लामेशन यानी एडीआर की तरह काम करता है, तो लीवर आपके थाइमस की तरह काम करता है। तो इस तरह से आप भी समझ के, यानी 2 भागों में विभाजित करके आप चलेंगे, तो उसी में सारा चीज है हमारे मनुष्य के शरीर का। वो अर्धनारीश्वर बोले, महादेव का रूप, या फिर अपने गुरुजी के सारे फॉर्मूलाओं को देखें, 2 भाग में ही विभाजित है। तो जब 2 भाग में विभाजित अपने ब्रेन को करके और अपने आप को जब अपने ऊपर जब ये करेंगे, तो सब चीज क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है। जी और सर, जी किसी भाई सर। बहनों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज बिल्कुल। करें।
हाँ जी, एक मैं और जी एक क्वेश्चन। प्रणाम सर जी। जय गुरु जी जनरल थेरेपी। हाँ जी। सर एक लड़की है जिसका 20 21 एज है उसकी। उनको ठीक है। जो राइट आई में थोड़ा सा मतलब वो हो गया, डिफरेंट है। मतलब सेंटर पे नहीं है, राइट साइड, राइट वाली आई राइट साइड में थोड़ा सा वो है, खिसका हुआ है। और उनका ओके। हेडेक भी होता है। और उनको मैंने ओके। पेन पॉइंट चेक किया तो उनको गैस ओनली में पेन निकला और स्प्लीन हम्म। में है। तो मैंने उनसे पूछा भी कि फीवर आया था क्या, बोले हाँ 6 महीने पहले आया था फीवर हम्म। बाकी। और इनको 12 साल की उम्र से ये हुआ है। पहले सब सब ठीक थी, मतलब आंखें दोनों ठीक थी। उसके बाद में हम्म। नंबर बढ़ने लगा, दूर की चीज देख नहीं पाती हैं। और राइट वाली आंख तो वो थोड़ा सा तिरछी हो रही है। मैंने आज तो अच्छा। उनको न्यूट्रल दिया, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दिया, 5 15 5 भी दिया था। और 60 टी ऑफ गॉल लीवर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर वायरल हिस्ट्री है उस तरह की आप कंफर्म है, स्प्लीन देखे, तो आपको राइट ओवरी जी भी देखना पड़ेगा, क्योंकि स्प्लीन केवल स्प्लीन, लीवर और राइट ओवरी इन द सेंस हाँ की वायरल ट्रीटमेंट भी वहाँ दे सकते हैं। और एग्जैक्ट क्लियर इन्फ्लामेशन है। कभी कभी फॉल्स होता हाँ है, तो वहाँ पे थ्री रमन जब चेक करके थ्री रमन देंगे, तो वहाँ भी आपको गॉल लीवर, गॉल और स्प्लीन क्लियर हो जाता है। राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी तक को क्लियर एग्जैक्ट पेन पॉइंट आपको बता देगा, या हार्डनेस अगर है तो हार्डनेस बता देगा। अगर आप कंफर्म है तो वहाँ पे फिर टीएफ में भी आप गॉल कुछ दिन के लिए बंद करके और लीवर लीवर में ही दें, और कुछ दिनों के बाद फिर उसमें गॉल वगैरह चाहे नॉर्मल है नॉर्मल जो भी देना है वो आप ऐड कर दीजिए। लेकिन जी पहले सर उनको, वो हाँ हम्म, बोलिए। उनका एल्कली और वो एसिड चेक किया था ना जैसे फिंगर्स में, तो वो राइट रिंग फिंगर में उनको पेन था। दुबले पतले, उनके हाई बीपी हैं। बीपी हाई नहीं है, ऐसे नॉर्मल ही रहता है, लेकिन वो तो ऐसे मेंसेस दुबली पतली भी नहीं आपको है। सबसे पहले लेडीज है ना, हाँ हाँ। तो लेडीज मेंस में का मैंने सब, उनसे पूछा था। एक मिनट, तो सबसे पहले लेडीज में आपको अगर दुबला पतला लड़की या लेडीज है ना, तो उसके हिस्ट्री में जाना है आपको कि क्या मेंसेस स्टार्टिंग से लेके अभी तक में, यानी मेंसेस के शुरू पीरियड में आपको दर्द रहे हैं क्या। मैक्सिमम, हाँ दर्द तो हाँ, तो रहता है दूसरे दिन रहता मैक्सिमम वायरल वाले, वायरल इफेक्टेड बच्चियों को मेंसेस में दर्द होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक गुरु जी का अनोखा तजुर्बा है कि मेंसेस में अगर स्टार्टिंग से दर्द हुए हैं तो हिंदी से कि इन्फेक्टेड, वायरल इन्फेक्टेड वो चाइल्ड रहे हैं। हेवी मेंसेज हो रहे हैं तो इन्फ्लामेटरी सिस्टम है, यानी हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट वो हो सकते हैं, या उनके मां रहे होंगे तो उनमें भी ये सिस्टम आ रहा है। ये चीज भी एग्जैक्ट, हर एक चीज में गुरु जी का अनोखा जो लॉजिक है, ज्ञान है, तजुर्बा है, उसको हम लोग ध्यान देते हैं। एकदम एग्जैक्ट पेशेंट का फिगर और गुरु जी का बारीकी, बारीक सोच, दोनों एकदम सेट कर जाता है, सेट बैठता है। थोड़ा सा भी इधर से उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठता गुरु जी का, कोई भी लॉजिक हो या फॉर्मूला हो। तो आपको देख करके, और पेन के बारे में, राइट ओवरी में भी पेन चेक कर लें। अगर राइट ओवरी में भी पेन हो तो स्टार्टिंग में अगर थाइमस देने से डर लगता हो, वायरल देने से डर लगता हो, फिलहाल फीवर ना हो, तो लीवर लीवर का सेट जैसे अभी बताया गया वैसे वैसे लीवर का सेट दें कुछ दिन, 2 4 5 दिन। उसके बाद फिर वायरल दे हाँ करके कुछ दिन, और ये थ्री रमन वगैरह तो लीवर के साथ भी दे सकते हैं, बाद में भी थ्री रमन दे करके, वायरल वगैरह दे करके पहले कुछ एस्प्लिन के दर्द को खत्म करें, फिर बच जाएगा आपका लीवर का इनलार्जमेंट। तो लीवर को भी जैसे जैसे आप बेसिक ट्रीटमेंट पे आएंगे, नॉर्मल एज ए नॉर्मल तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत हो जाएगा। कभी भी शॉर्ट टर्म में किसी को ट्रीटमेंट के लिए हाँ ना बढ़े, और शॉर्ट टर्म में ट्रीटमेंट देने के लिए हाँ बढ़े या समय का अभाव हो, तो बिल्कुल से बिल्कुल पहले दिन से इस बात को फोकस कर लें सब लोग कि उसको उसकी शारीरिक स्थिति के हिसाब से, हमें चाहे तो पॉइंट लीवर 5 15 5 पॉइंट लीवर, या 5 15 5 पॉइंट गोल्ड पॉइंट लीवर इंटू 6 सिखला ही देना है। साथ में गैस ओनली तो सबको जरूरी है। अच्छा। ठीक है। हाँ तो हाँ इनका तो सर जैसे कि एल्कली, मुझे लगता है कि जैसे एल्कली वाले में ज्यादा इनका है, मतलब अच्छा, ये एसिड और बताइए, एल्कली का। अल्कली, अल्कली के साथ ही तो इन्फेक्शन भाई साहब दिए हैं ना। हाँ राइट अच्छा। साइड, राइट साइड गुरु जी इन्फेक्शन भी तो बोले हैं,
तो आपको समझना चाहिए, हम्म समझना पड़ेगा कि वहां पे हम्म अल्कली अल्कली में हम नहीं जाएंगे, इन्फेक्शन पे भी जाएंगे। हाँ जी। अब समझ में आया या कुछ अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं नहीं, आ गया सर। अल्कली ठीक के अल्कली के भाई साहब ही हैं इन्फेक्शन, और अच्छा। एसिड के भाई साहब ही हैं इन्फ्लामेशन। भाई होंगे या बहन होंगे, ये हाँ क्लियर हाँ। गुरु जी नहीं किए हैं, लेकिन भाई बहन में हम्म से ही हैं ये दोनों दोनों के। हम्म, ठीक है। जी ठीक। जैसे जैसे फॉलिक एसिड अल्कली के इन्फेक्शन के ही भाई बहन हैं, वैसे ही हम्म B12 जो है एसिड के भाई बहन में से कोई ना कोई है। अच्छा। ऐसे समझिए ना, हम्म। ऐसे सजा दीजिए, ऐसे सब लोग सजाइए इस तरह से। ठीक है, अपने अपने शब्दों में। बहुत अच्छा था, जी प्यार से बहुत अच्छा अच्छा डिस्कस भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग जाती है, बीच में डिस्कशन भी बंद हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है मीना जी। हाँ 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 जी ओके ठीक। ठीक सर। ओके ओके। और जय कोई? गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी। हाँ सर, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। वो जो आप साथ डिस्कस हुआ था ना, एक्सीडेंट केस, जी जी जिसको आप लोग टो फिंगर और 3 साइड इनटू 9, पहले 5 15 5, जी जी। और फिर ये टो फिंगर दोनों, और फिर 15 मेडुला इनटू 2। ठीक है। सर दो दो ही पहली सिटिंग में तो पेशेंट कहता कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई है आज रात में, ठीक है। और जब दूसरी सिटिंग की दूसरे तो किसी के कहते माइक कि खुले हुए हैं तो प्लीज बंद कर दें। हाँ हाँ, कंटिन्यू रहिए। मेरा एक घाव था, वो भर नहीं रहा था, अच्छा। और दूसरी ही सिटिंग में कहते कि वो सूख गया मेरा जो जख्म है। हाँ तो कल तीसरी सिटिंग दी थी, बट वो कहते कि थोड़ा ना पेन पेन जैसे अकड़ाव सा आ जाता है एकदम से रात में टांग में, तो दर्द अच्छा। सा महसूस होता है। बाकी तो काफी रिलीफ फील कर रहे हैं, कह रहे कि जो जैसे पूरे जख्म जो प्लेटें डली है ना, काफी हैवी इंजरी है, तो कहते कि जो चस 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 सी होती रहती थी, उससे काफी रिलीफ मिला है मुझे। हाँ तो एक तो फोटो आप और ग्रुप में फिर से एक उनका डालिएगा। ठीक है, ठीक है उससे सर। एक फोटो एक और डाल दीजिएगा उनका। और दूसरा कि हाँ जी। उसमें आप किडनी क्लियर ऐड कर सकते हैं क्या? किडनी क्लियर तो सर वो दूसरे पे नहीं दे सकते, क्योंकि जो अपनी राइट थाई है ना, उस पे हाँ, अभी जख्म से रेडनेस है, जख्म है उस पे भी अभी थोड़े से। अगर कुछ भी थोड़ा सा बचाव के अगर 1 वाला किडनी क्लियर भी अगर देख सकते हैं मिडिल में, हाँ जी। 1 वाला ठीक किडनी है। क्लियर केवल मिडिल वाले पॉइंट में, थाई के मिडिल वाले पॉइंट में ही 1 वाला किडनी क्लियर इंटू 3 दे दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा इसी में बस। ठीक है सर। सर मैं इसी केस में थोड़ा सा ये सोच रही थी कि जैसे 1 पैरा भी ऐड कर सकते हैं। सर कर सकते हैं, 1 पर ऐड कर सकते हैं किडनी क्लियर के पहले। बहुत अच्छा, हाँ जी। बहुत शानदार आपका जो ये रहा एक्सपीरियंस। और ये जो हाँ जी सर। 1 पारा वही किडनी जैसे क्लियर अब। के पहले 1 पारा दे देने से और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जी देख सर, मैं लीजिए। वो भी। हाँ हाँ, जी हाँ जी। ये आपके द्वारा गुरुजी समझाने का फिर से प्रयास किए कि 1 ठीक है। पारा क्या है। 1 पारा कोई भी गठीला चीज जहाँ जी पे जी। हमको तोड़ना है या फिर से डेवलप नहीं होने देना है, तो वॉशिंग के लिए वॉशिंग के रूप में हम 1 पारा देते हैं, मतलब वॉशिंग मोड में डालने के लिए जो जी किडनी को देना मस्ट हो जाता है कि वॉशिंग मोड में जो डाल दिया वो पारा वाला, तो पारा तोड़ के तो उसको किडनी क्लियर दे दीजिए ताकि वो नलिकाएं उसको खींच करके और कहीं भी जमावड़ा ना, अनचाहे जगहों पे जमा ना, इकट्ठा ना होने दे। ठीक है, तो बहुत अच्छा। ठीक है। आप 1 पारा देके और मिडिल में जैसे थाई के वो उस वाले एरिया को छोड़ दीजिए और केवल मिडिल वाले एरिया में ही आप उनको किडनी क्लियर दीजिए। 1 किडनी क्लियर इंटू 3। ठीक है, और लास्ट में जो गैसाई देती हैं वो दे दीजिएगा। सर, गैस आई तो सर अभी कुछ भी नहीं किया है उन्हें, बस ओनली गो लीवर पे अभी फोकस है, और देने का जगह बना कि नहीं गैसाई? नहीं अभी तो सर बस ओनली लेफ्ट तो बस रहने लेफ्ट। दीजिए, बस तो ब्रेक कर दीजिए अभी, ठीक। क्योंकि ठीक है, वही है वो सर जो थोड़ा। जगह है
कुछ दिन अभी यही चलने दीजिए, ठीक है। और वो बीच बीच में रेगुलर नहीं भी दीजिए, लेकिन बीच बीच में आप 1 पारा क्लियर दे दीजिए, ताकि कुछ अंदर से भी मटेरियल कुछ बाहर भी जाए उधर से भी, ठीक है। क्योंकि निकालना तो पड़ेगा, अंदर में जमावड़े हुए तभी इतना ज्यादा क्रिटिकल हुआ था, तो उसको निकालना पड़ेगा आपको। तो अभी से ही धीरे धीरे निकालना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हाँ ओके जी, ठीक है। ओके जी, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। ओके जी, नेक्स्ट उदय सिंह मलिक जी। हाँ जी, उदय भैया। जय गुरु जी, जय नरोत्तम। हाँ जी, भाई साहब कैसे हो? अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपके जैसे प्यारा भाई हो जिसके पास, जिसका बड़ा भाई इतना प्यारा हो, उसके कभी कुछ गड़बड़ हो सकते हैं क्या? बताइए। अच्छा, एक बच्चा है प्री मेच्योर बेबी, हाँ। वो हील उठा के चलता है हम्म। और उसके जो हिप्स हैं ना वो पीछे को निकले रहते हैं, आगे को झुके उम्र रहते क्या है? हैं। उम्र उनकी है 7 ईयर। 7? 7 ईयर है। तो आप उसको कुछ जैसे दे रहे हैं? अभी कुछ दे हाँ रहे हैं आप? कुछ, हाँ दिया मैंने उसको, बस 1 महीना हो चुका है उनका। हील थोड़ी सी नीचे आ चुकी है, जैसे हम्म। ज्यादा उठती थी तो एक पाँव की तो बिल्कुल टिकने लगी है, एक की थोड़ी सी फिर भी रह रही है। अच्छा। और उनका जो हाइपरनेस थी वो कुछ कम हुई है अभी। ओके। और डाइजेशन था वो बढ़िया हो गया है, कुछ बोल चाल वाह वाह, समझ बहुत नहीं आती थी वो ठीक हो बहुत अच्छा, चुकी है। बहुत अच्छा। क्या क्या दिए अभी तक? मैंने उसको स्टार्टिंग किया 5-15-5, हम्म। और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, और वेट ठीक योगा, ऑक्सीजन, और 15 दिन के बाद लार्ज पोलिंग ब्लैक, और 3 वाला किडनी। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा सा इंजरी वगैरह भी दे दीजिए, क्योंकि प्री मैच्योर है, तो उसको आप लार्ज फोलिक ब्लैक और B12 वगैरह जो दिए, ये तो बहुत ही अच्छा है। और CBC रिपोर्ट या सिस्टम से अगर मैच करता हुआ हो तो थोड़ा सा इंजरी में थाइमस वाला इंजरी, और नहीं अगर मैच करता हो तो राउंड एरो वाला इंजरी वगैरह देके, और आप ठीक ठाक दे रहे हैं बेसिक को लेते हुए। और हाइपरनेस के लिए वेटर प्लस न्यूगोल भी दिए, तो अच्छा ही किए, लेकिन थोड़ा बेसिक पे ध्यान देना है। और बेसिक, लार्ज फोलिक ब्लैक और इंजरी बीच बीच में आप देते रहिए, बीच ठीक है। बीच में देते रहे। हाँ ठीक हाँ, ठीक। बीच 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 अच्छा, बीच एक में ये इंजरी। अपने, और ऑर्गेन क्लियर ना, हाँ बच्चों में सब लोग जान लीजिए, बच्चों में जो है ना, ऑर्गेन क्लियर बहुत अच्छा काम करेगा। बच्चों वाले केस में जो भी फार्मूला दे हाँ देते हैं, लेकिन ये ठीक। चीज ध्यान देना है कि ऑर्गेन क्लियर हम तभी दें जब हमको ये लग जाए कि ये जो फार्मूला हम दे रहे हैं ये फायदा कर रहा है, कुछ दिन का फीडबैक जब आ जाए तो ही ऑर्गेन क्लियर देना है। क्योंकि जब भी कोई फार्मूला देने के बाद जब ऑर्गेन क्लियर देंगे, हम लोग देते हैं, तो बहुत फास्ट वर्क उसी समय करता है, उसी समय से करना शुरू हो जाता है। तो ऑर्गेन क्लियर का क्या है, जो डाउन जहां से आगे की ओर जहां से झुका हुआ है, जो जहां से आगे की ओर ऊपर का भाग जहां से झुका हुआ है, ऑर्गेन क्लियर का एक बहुत अच्छा पहचान गुरु जी की कृपा से अभी याद आ गया। सब लोग ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा है। आगे की ओर जहां झुका हुआ है, यानी ऊपर का जगह जो आगे की ओर डाउन है, उस जगहों को छोड़ के हम ऑर्गेन क्लियर देंगे, उस जगहों को छोड़ के ही राउंड एरो देंगे, उस जगहों को छोड़ के ही ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन वगैरह देंगे हम। ये एक चीज थोड़ा सा आप लोग रिसर्च करके देखे और फिर इसका फीडबैक भी बताइएगा। ऑर्गेन क्लियर में, राउंड एरो में, ऑन द स्पाइन में, बिसाइड द स्पाइन में, जहां से नीचे की ओर डाउन है अगर आगे वाला एरिया, तो डाउन वाले, ऊपर वाले डाउन एरिया में हम इन चारों चीजों को लेके नहीं जाएंगे, तो ठीक है। ये ऑर्गन क्लियर सिर्फ उसके हिप्स के ऊपर दे? हाँ, यानी जो शोल्डर ब्लेड है ना, शोल्डर ब्लेड जो है, हाँ हाँ। उसके ऊपर बहुत लोगों का आगे का भाग डाउन रहता है, तो वहां पे इन चीजों पे दे करके नहीं, हम उसके नीचे ही देंगे, जिसको L1 to L5 बोल सकते हैं, या एग्जैक्ट किसी किसी में थोड़ा सा ऊपर
या नीचे चला जाता है, तो वो आपको देख लेना है। इसके पहचान है, ये एक पहचान है। ये भी बहुत सारे चीज हैं जिसका आप प्रमाण मांगेंगे तो हम तो नहीं दे पाते हैं, वहीं पे हम थोड़ा ये हो जाते हैं। नहीं क्योंकि वो बच्चा लेकिन ना जो जैसे चीज, अभी आगे को झुका रहता है ना, तो ये हिप्स उसके बाहर निकले नजर आते हैं। हाँ, तो जो तो बाहर नजर, तो वो ऑर्गन किलर जो दे रहे हैं ना, तो वो जहाँ से आगे की ओर डाउन है, वहां की हाँ नीचे की ओर जब देंगे तो जो भी केमिकल्स हैं, एक तो वो रिलीजिंग होगा। अगर फेदर ठीक टिप्स की तरह देंगे तो एक अलग तरह के ऊर्जा का, और एक अलग ऊर्जा का भी विस्तार हो जाएगा साथ साथ। और जो ठीक ठीक केमिकल्स दिए, जो भी ट्रीटमेंट आप दिए हैं, उसके पावर हाँ थोड़ा सा वो मतलब 100 गुना ज्यादा बढ़ा बढ़ देगा। जाते हैं। ठीक ठीक। ठीक है, इसलिए बोले। ठीक है। अच्छा, दूसरा दूसरा भाई साहब, अपने साढ़े साहब को पिछली 24 को पैरालाइज हुआ था इन्फर्ट के कारण। हाँ। तो अभी वो अपने पास ही स्टे किए हुए हैं यहाँ घर पर ही। तो हम्म वो भी मतलब स्टिक के सहारे से चल लेते हैं। हम्म मैं उनका क्या नाम था, राइट साइड जो है पैरालाइज हुआ है। राइट तो साइड पैरालाइज हुआ है। हाँ, फेस पैरालाइज था, वो भी 80% ठीक हो चुका है। और कुछ बोलचाल भी ठीक हुई है, लेकिन एक सबसे शुगर बड़ी बीपी समस्या क्या मुझे, कंप्लेन है? उम्र क्या है और उनका कंप्लेन क्या है? उम्र उनकी 65 है। 65 है। शुगर बीपी का कोई हाँ, कंप्लेन क्या क्या है? शुगर है 7.8 है शुगर। हम्म बीपी नॉर्मल है। हम्म हाँ, उसके अंदर जो है एसजीओटी जो है वो कुछ बढ़ा हुआ है। हम्म एसजीओटी 44 है, एसजीपीटी 51 है। ठीक है। जो और है राइट साइड सीरम डिफेक्टेड है। बिलोरुबिन। हाँ राइट साइड डिफेक्टेड है, इसका मतलब उनके हेमरेजिंग पैरालाइज्ड हैं वो, यानी ब्रेन हाँ के लेफ्ट साइड एरिया में हाँ प्रॉब्लम्स है। तो इंजरी, हमको तो हाँ, पूरा उम्मीद है कि इंजरी आप दिए होंगे। इंजोरी साथ चला रहे हैं उसको। लार्ज हाँ, पॉली तो ब्लैक भी साथ चला रहे हैं, 5 15 बिल्कुल 5 बहुत अच्छा है। उनको। लार्फोलिक ब्लैक में फॉलिक एसिड को आप ब्लॉक कर दें, और B12 दें, और इधर कब्ज को ध्यान देते हुए लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन और B12 ज्यादा दें। बीपी का पेशेंट नहीं है, अगर शुगर के पेशेंट है तो शुगर के पेशेंट। हाँ, तो आप लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन और B12 पे ध्यान दें, और साथ साथ उनके WD एरिया को, यानी लार्ज इंटेस्टाइन को ज्यादा फोकस करें आप। हाँ, उसमें जो है ना न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, लेकिन एक दो जो प्रॉब्लम हल नहीं हो पा रही। एक हम्म तो जैसे ही वो एक बार उठते हैं, चलते हैं हम्म स्टार्टिंग में, हम्म तो वो पाँव उठा नहीं पाते। लैक्टिक एसिड। नंबर एक बात तो। और दूसरा जो है, लैक्टिक एसिड नॉर्मल है, नॉर्मल तो के बाद लैक्टिक एसिड दीजिए पूरा। ठीक ठीक। तो फिर इंजरी उसके बाद टीएफ में। टीएफ टीएफ दे सकते हैं, उस दिन भी लैक्टिक एसिड देने के बाद भी टीएफ दे सकते हैं गोल्ड लीवर। ठीक ठीक ठीक, ओके। यानी कोई भी अच्छा, ट्रीटमेंट दीजिए, उसमें 60 टीएफ ऐड करते जाइए। हाँ, माइल्ड इंजरी एक, टीएफ दे दिए, 60 हाँ, टीएफ दिए। कभी कभी माइल्ड ही नहीं, किसी किसी पोजीशन के लिए वो फुल्ली इंजरी का काम करता है टीएफ ना। ठीक ठीक। हाँ, लेकिन वो तो चेस्ट राउंड एरो या थाई मास चेस्ट दे देने से, गोल्ड लीवर के साथ रिपीट कर देने से थाई मास चेस्ट के साथ, वो और स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन हमारा तो 60 टीएफ गोल्ड लीवर ही मेजर इंजरी है ना। हाँ, बहुत सारे जगहों पे आप लोग देखे होइएगा, चाहे हम लोग देखते हैं कि कहीं कोई पोजीशन नहीं बचा हुआ है, तो हेमरेजिंग वाले केस में केवल टीएफ दे दे के ही होश में ला लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में यहाँ भी हुआ था, हम्म। और ऐसा कई तो केस मिले जो बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देता है। तो टीएफ बराबर दीजिए उनको लगातार, हर एक वो तो ट्रीटमेंट के चल ही रहा है दौरान। भाई साहब। मैं जी जी वैसे जी। फुल इंजरी दे रहा था उनको। पहले तो टीएफ दिया था, फिर फुल इंजरी शुरू कर दिया था 15 दिन हाँ के हाँ बाद। हाँ, वो तो हमको पता है और कि अभी जैसे एक प्रॉब्लम और है। हम्म, दिन में यूरिन की होल्डिंग पूरी है। रात को यूरिन हर के। 2 घंटे, अ, रात को हर 2 घंटे के बाद उठते हैं। हाँ, तो न्यूजिन और B12 जैसे वो हो जाएगा मेंटेन। B12 और और न्यूजिन चला से रहे हैं उसको। हो जाएगा मेंटेन। अगर
अगर 2.1 इंटू 6 नहीं दिए हैं तो वो भी है कि घरे में भर नहीं रहा है, घरे का मतलब अंदरूनी कुछ ऐसा इन्फ्लामेशन है अंदर में जो वो थोड़ा सा आ रहा है और वही प्रेशर बढ़ा दे रहा है, क्योंकि बेजान है उनका WD, जिसके वजह से। तो आप वहाँ पे 2.1 बेजान है। 1 दे करके पहले फ्री कीजिए यूरिन को कि ज्यादा मात्रा में आए, ठीक। और जब ज्यादा मात्रा में जब बार बार हाँ। ये आने लगे फिर आप न्यूजिन पे जाएं तब। इसलिए डायरेक्ट न्यूजिन पे न जाके आप 2.1 WD दीजिए। ठीक है। ओके कभी कभी ओके। हाँ बीपी नहीं है तो, बीपी हो तो अल्कली, तो बीपी है नहीं तो आप किडनी क्लियर भी ऐड उसमें कभी कभी कर दीजिएगा, क्योंकि इंजरी दे रहे हैं। हालांकि राउंड एरो देते हैं वो भी हाँ। किडनी के लिए काम करता है, बट किडनी क्लियर दे दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। 3 वाला देते हैं उसको। 3 वाला 5 वाला भी दे 3 सकते वाला हैं, दे रहे नो प्रॉब्लम। हाँ 5 वाला भी दीजिए। ठीक। इतने दिनों से ट्रीटमेंट चल रहा है तो 5 वाला भी दे सकते हैं। कुछ न कुछ उतने तो जान प्राण किडनी में भी आ गए होंगे कि 5-7 सब ब्लड ले लेंगे अब। ठीक 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 है वैसे। ओके भाई। जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी। जी नेक्स्ट अशोक जी। अशोक जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी अशोक जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी सर, मेरा कुछ जनरल क्वेश्चन थे। जय सिंह। सर, किसी को अगर हेपरिन देने से दर्द आता है, कोई भी हेपरिन हो, मल्टी हेपरिन हो या कोई भी हेपरिन देने से हमको दर्द आता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि उनको अभी इंजरी जरूरत है, इंजरी ट्रीटमेंट की जरूरत है, या हेपरिन अभी नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल इंडिकेट बिल्कुल करता है बिल्कुल। क्या? उसके लिए आपको देखना पर चाहिए कि उनके बीपी का क्या पोजीशन है, नीचे वाले बीपी या पल्स रेट डाउन है, या नीचे वाले बीपी सामान्य से भी नीचे हैं। वैसे केसों में वो चीज कंफर्म करना होता है जो मिलता है, तो वहां पे आपको इंजरी देना चाहिए, यानी TF वगैरह देना चाहिए, या बेसिक के साथ TF वगैरह देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। यानी कहीं और ना कहीं घाव टाइप के हैं, कहीं ना कहीं घाव या कहीं ना कहीं उस टाइप का पोजीशन है जिसको आपको भरने की जरूरत है, खोलने की जरूरत नहीं है। हेपरिन क्या है? खोलना। और इंजुरी क्या है? भरना। ठीक है। ठीक है सर। तो आपको हेपरिन देने के बाद भी, हेपरिन वाले पेशेंट को, यानी इन्फर्ट वाले केस में भी हेपरिन दे के आप स्टार्ट में हेपरिन देते हैं, इंजुरी नहीं देते, लेकिन बाद में तो आपको इंजुरी देना ही पड़ता है ना रिपेयरिंग के लिए। जी सर। तो हेपरिन देने से अगर दर्द बढ़ रहा है, इन दी सेंस क्या कि वहां रिपेयरिंग की जरूरत है, ना कि और घाव करने की या खोलने की जरूरत है, ये इंडिकेशन है। इसको प्रूव करने के लिए उनके पल्स और नीचे वाले बीपी को देख के आप क्लियर समझ सकते हैं इस बातों को। ठीक है सर। ठीक है। और जी सर, और मेरा क्वेश्चन है कि कोई हमको लगता है कि ये पेशेंट, हमने देखा था कि पतले वाले को हम 2 पेन अच्छा काम करता है, मोटे वाले को 10 पेन करके बोला हुआ था। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन इसमें रहता है कि किसी को दर्द है, मोटा वाला हम्म, पेशेंट को ही दर्द है, अगर चोट की भी हिस्ट्री है, तो वहां हम्म। पे हमको 2 पेन से स्टार्ट करना चाहिए कि 10 पेन नहीं स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, क्रोनिक चोट, क्रोनिक एक्सीडेंटल या क्रोनिक घाव का हिस्ट्री है तो हमें 2 पेन से ही शुरू करना चाहिए, और कुछ दिनों के बाद 10 पेन यूज करना चाहिए। यानी दर्द वाला हिस्ट्री, क्रोनिक दर्द वाला हिस्ट्री जब तक 2 पेन इंजुरी दे के हम खत्म नहीं कर देंगे तब तक 10 पेन इंजुरी नहीं जोड़ेंगे हम। इसका भी तो प्रॉपर मतलब ये बना के डाल ही दिया गया है वीडियो। टेन जी पेन जी। इंजुरी का वीडियो डाला गया है ना परविंदर जी? तो जी सर, जी सर है। जिसे फॉर्मूला डाला गया है इसका। हाँ, तो उसमें देखिएगा जी उसमें बहुत चीज के लिए जो भी बन रहा है, वीडियो जो बन रहा है ना, शॉर्ट वीडियो है सही, लेकिन इसमें एग्जैक्ट मतलब पॉइंट को एकत्र करके डाल दिया गया है स्टोरेज पे एक ही जगह पे। जितना जो लाइनिंग दिया गया है कि फलाने चीज के लिए है, अगर गैस ओनली का है तो गैस ओनली के छोटे शब्दों में ही पूर्ण करके डाला जा रहा है उसको, कोई भी अधूरा नहीं है। इसलिए अशोक जी देख लीजिएगा उसको। ठीक है। वैसे और कोई भी, सबके लिए, ये सबके लिए है कि कोई भी इंजुरी का केस अगर आए, मोटा दुबला से मतलब नहीं है, वहां पुराना इंजुरी है तो आप 2 पेन देने के बाद ही इंजुरी दें, ज्यादा अच्छा है।
और इंडिकेशन की 10 पेन कब यूज करें। तो 10 पेन कब यूज करें के क्वेश्चन के आंसर में होगा कि जब उसकी दर्द खत्म हो जाए, थोड़े मोड़े दर्द रह जाए तो 10 पेन दें। एक कोई भाई साहब हमसे पूछे थे कि ये एक्सीडेंटल केस ऐसे ऐसे बोन्स में स्पाइन में प्रॉब्लम है, इधर उधर हुए हैं बोन्स, तो क्या बॉटम अप फिट दे सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं दे सकते। आप हफ्ते 10 दिन महीने दिन एक्सीडेंटल केस में इंजरी वाले केस में मेहनत करेंगे और जैसे ही बॉटम अप फिट देंगे 90% चांस रहेगा कि आपके हफ्ते 10 दिन महीने दिन के मेहनत से पानी फिर के फिर से दर्द रिकॉल हो जाए। इसलिए एक्सीडेंटल इंजरी केस में कभी भी छोटा भी फिजिकल देने का प्रयास हम लोग ना करें। ठीक है। जी सर। और एक क्वेश्चन था कि जैसे हमारे 12 लीवर 6 देते हैं, इसके लिए हमारा ये बेस था कि लीवर का पॉइंट और लेफ्टोरी का पॉइंट दोनों लीवर पेन लेफ्ट देख के ओवरी देते हैं। गोल के साथ सॉरी, लीवर लेफ्ट ओवरी। हाँ, गॉल लेफ्टोरी गोल देख के हम 12 लीवर। लीवर 6 देते हैं। अगर हाँ, गॉल राइट ओरी का सिम्टम आ रहा है तो वहां पे हम केवल 12 लीवर दे के छोड़ दें या कुछ और कर सकते हैं? वहां पे फिर हमको एस्प्लीन चेक करना चाहिए। अच्छा। एस्प्लीन चेक करना चाहिए और हिस्ट्री में जाना चाहिए। जी। साथ में बीपी सीपी बीपी शुगर तो ध्यान में रखना ही चाहिए। इन चीजों का अगर हिस्ट्री मिल रहा है तो उनको तो ध्यान में लेके ही चलना है ना हम लोगों को। जी सर। हाँ, तो बीपी शुगर को देखते हुए और फिर एस्प्लीन पे जाना चाहिए। चूंकि एस्प्लीन से रिलेटेड राइट ओवरी भी मैक्सिमम केसों में हो जाता है, तो उसको देख लेना है। नहीं तो फिर और जो है हिस्ट्री खंगालना चाहिए, उनके डायग्नोज पॉइंट्स को और चेक करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है। हाँ, और सर राइट ओवरी पेन के साथ फैटी बॉडी है तो उसमें हम थाइमस यूज कर सकते हैं क्या, अगर कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर फैटी ऐसा बॉडी, कुछ सीरियस केस नहीं है? राइट राइट ओवरी के साथ फैटी बॉडी है, इन दी सेंस वहां पे हमको राइट ओवरी देना चाहिए या फिर यहाँ पॉइंट में राइट ओवरी यानी फॉलिक एसिड हमको यूज करना करके मतलब कर जगह खोजना चाहिए कि क्या फॉलिक एसिड भी देने से काम हो जाएगा। यहाँ पे मोटे थुलथुले पेशेंटों में ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान देना है। और मोटे थुलथुले पेशेंट में अगर लेडीज है तो फिर वहाँ 20 मेडुला आपका बहुत अच्छा काम करता है। अगर बीपी का समस्या भी है तो, चूंकि मोटे थुलथुले लेडीजों में ज्यादातर देखा गया है हैवी ब्लीडिंग के हिस्ट्री रहे हैं, तो वो सब चीज आपको समझना देखना चाहिए। यानी हर एक चीजों को दो नजरों से ही देखना है। तीसरा चौथा पांचवा 10वां नजर खोजना ही नहीं है। हर एक कोई भी केस है बस दो नजर से ही देखें उसको, दोनों आंखों से दो साइड को देखें। जी सर। और एक क्वेश्चन था कि अगर किसी को हमको 2 पेन देने की जरूरत है, कोई पेशेंट हमारे पास है क्लॉट सिस्ट वाला, कोई हिस्ट्री रही है और हम्म उनको लो बीपी भी है, तो हम्म हम 2 पेन कितना दिन तक 2 पेन कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? टूपेन जब तक सीवियर पोजीशन कुछ कमांड में न आता दिखे तब तक तो दे ही सकते हैं। और लो बीपी भी है तो वहां पे हमको देखना पड़ेगा कि लेडीज है या जेंट्स है। जी। ठीक है। लेडीज लेडीज तो हाँ। हाँ, तो लेडीज हो तो मेंसेस के हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। किसी कारण से किसी इंजुरी की वजह से उनको हेवी ब्लीडिंग हुए हैं क्या, तो साथ में हम एडी मतलब एंजियोटेंसिन 2 तो दे ही सकते हैं। आपको जी सर। पता है क्या हार्ट का प्रॉब्लम डॉक्टर साबित करता है और पेशेंट का लो बीपी है, जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 देते हैं उसका हार्ट का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ये चीज ध्यान देने की बात है, ये चीज आप लोग लिख के रखिए दिमाग में। हार्ट के जी पेशेंट लो बीपी वाले जो भी होंगे, गुरु जी के तजुर्बे और ज्ञान का हर एक चीजों में आपको हैरानी होगी। वहां पे केवल हम एंजियोटेंसिन 2 देके ही उसके हार्ट प्रॉब्लम को उसी दिन बहुत राहत दे देते हैं। मेंसेस के जय गुरु बाद आने वाले मेंसेस के बाद दर्द आने वाले हेडेक वो भी एंजियोटेंसिन 2 देके हम रिकवर कर लेते हैं और एंजियोटेंसिन 2 देते देते दर्द गायब होता है सर का। ये सब सर, जय प्रमाणित। गुरु जी, सर हाँ इसका एक्सपीरियंस सर मैंने बहुत किया है। ये जो एंजियोटेंसिन है ना हार्ट वाले पेशेंट पे,
हाँ हाँ हाँ। इसका मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया था सर। उस पेशेंट को डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका बीपी कभी नहीं बढ़ सकता है, ये इतना ही रहेगा, इससे कम बेशक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, आपके हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, हाँ सही बात। जी। इसलिए ये तो चीज बहुत प्रैक्टिकल अच्छा में हम, एक्सपीरियंस था। हाँ बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था सर। साथ के साथ जो है बीपी मतलब बढ़ा था उनका। इसलिए मौत के मुंह से भी एंजियोटेंसिन 2 देके सीवियर हार्ट पोजीशन, हार्ट ब्लॉकेज, क्या क्या हमको याद भी नहीं है। केस आज से 1.5-2 साल पहले आया था, जो बिल्कुल उसके शरीर में ना ब्लड था और ना कुछ था, हार्ट प्रॉब्लम, और ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। उसी बीच हमारे पास वो पेशेंट आया और केवल एंजियो 60 टीएफ लीवर और एंजियोटेंसिन 2 दे के उस पेशेंट को टहलाए थे। और 3 ट्रीटमेंट देने के बाद वो सीढ़ी पे चढ़ी भी, उतरी भी, और कही कि बहुत बहुत धन्यवाद, आज हम 10 सालों के बाद अपने जिंदगी में आए हैं, जीवन में लग रहा है कि अपने पैरों पे चल रहे हैं। पहले दिन ही की बात है। तो ये चमत्कारिक रिजल्ट है। तो सप्लाई तो दोनों ही गति में रुकता है, ये गुरुजी बोले हुए हैं, ध्यान देना है। ब्लड के कमी से भी, और फिर ब्लड के अधिकता से, जिसमें प्लाज्मिन जमता है, उसके वजह से भी ब्लॉकेज आता है। एक में संकुचन आ जाता है, एक में जमावट हो जाता है। जमावट यानी प्लाज्मा, संकुचन आ जाता है इन दी सप्लाई, ब्लड के कमी के कारण सप्लाई अवरुद्ध हुआ। ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं गुरुजी के, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन बहुत समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल में जाके तो बहुत मेजर रिजल्ट मिलेंगे इन शब्दों के। सर ठीक है, आपने तो बीपी लो में क्या बताया सर? अगर जैसे बीपी सॉरी ब्लड ज्यादा होगा तो वो प्लाज्मिन ज्यादा होगा, हाँ और जी हाँ अगर जी, बीपी कम होगा तो क्या रहेगा? तो संकुचन आता है, यानी बीपी हाई के वजह से प्लाज्मिन जमता है, तो जाम हुआ नलिका, वहां भी जाम हुआ, सप्लाई बाधित हुआ, एओर्टा पेओर्टा हावी जाबी है उन सबों में के द्वारा। और जहाँ पे बीपी लो है वहां पे फिर बीपी खून के कमी के कारण, जहाँ एंजियोटेंसिन 2 का पेशेंट है वहां खून की कमी हुई, और उसके कारण नलिकाओं का ब्लड सप्लाई कमजोर हुआ। देखिए, बायोलॉजिकल नाम लेकर के दिग्भ्रमित होना और करना मेरे समझ से अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम ये सब प्रविंदर जी अपना सजाते हैं, प्रविंदर जी को बोलते हैं भैया आप ही सजा करके अच्छे से डालिए, ताकि कल हो के यूट्यूब पे लोग देखें तो ये ना समझे कि यार एकदम ठेठ भाषा में। इसलिए मेरे वीडियो को इधर रहने दीजिए भाई बहनों के लिए, और उधर दुनिया को दिखाने के लिए आप सजा के वीडियो डाला कीजिए। तो हमको लगता है कि जितने अच्छे तरह से सजा के प्रविंदर जी डाल रहे हैं, ये इससे शायद इससे अच्छे तरह से नहीं सजाया जा सकता। इसलिए समझने के लिए आप इस तरह से ही समझे, और सरलता से समझे हुए बात आपके दिमाग से निकलेंगे नहीं। तो दोनों ही गति में, दोनों ही स्थिति में ब्लड सप्लाई ही प्रभावित हुए, सप्लाई में ही और मतलब बाधा आया। और दोनों ही कंडीशन में तो वो उनके मशीनरी बता रहे हैं, वो बताएंगे कारण, उनके मशीन नहीं बता रहे हैं वहां, लेकिन हमारे गुरुजी कारण बता के चले हैं आप लोगों को। तुम लोगों को कारण पे जाना है, ना कि वो हार्ट प्रॉब्लम हो गया तो हम कार्डियक ट्रीटमेंट ठोक देंगे। देख रहे हैं कि उनका पल्स रेट जा रहा है 30-40, और वहां पे कार्डियक ट्रीटमेंट हम अगर दे रहे हैं तो हम उस पेशेंट की मौत को बुलावा दे रहे हैं कि जल्दी तू आ जा। तो ऐसी गलतियां हम लोगों को नहीं करना है बिल्कुल। इसलिए बीमारी के नाम पे नहीं, उसके हिस्ट्री पे जाना है। कल बहुत अच्छा लगा हमको सुरेश कानन जी से भी ये क्वेश्चन, जब कुछ क्वेश्चन हुआ वहाँ, तो वो एक शब्द में समझाए। हालांकि ज्यादा अंग्रेजी हम तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो समझाए उससे हम यही समझ पाए कि बिल्कुल हम लोग सही जा रहे हैं। अपना डायग्नोज और हिस्ट्री सर्वोपरि है, इसी में हम अच्छे से दुनिया का भला कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, जी सर। आशुतोष शर्मा नेक्स्ट। जी। हाँ जी, नेक्स्ट है अपने राजू सिंह राठौर जी। हाँ जी राजू जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम, जय गुरु जी, जय निरोत्रेती। बिल्कुल सर।
हाँ सर पहले तो सर मैं वो फीडबैक देना चाह रहा हूँ कि जो अपने जो मायोपैथी का जो पेशेंट चल रहा है 6 महीने जी। से 3 उसमें डिजीज का अच्छा। नाम चलिए चलिए, चलेगा चलेगा, आगे आगे। हाँ तो मतलब उसमें अच्छी रिकवरी आई है। पहले तो मैं उनके गांव देने जाता था ट्रीटमेंट, तो हाँ उनको मतलब न्यूरोथेरेपी इतना बिलीव आ गया कि वो मेरे गांव में आ गए हैं वाह वाह रेंट पे वाह, रहने जय के गुरु जी, लिए। जय न्यूरोथेरेपी। एकदम नारा लगवा तो दीजिए। देखे उस दिन राजकुमार जी जी लाइन पे थे और हम लाइन पे होकर ट्रीटमेंट दिलवा रहे थे, और एक ट्रीटमेंट दिया जी गया जी और जी जब पेशेंट आंख खोला, राजकुमार जी चले गए सर। जी सर जी जी बिल्कुल। कितना वो नारा बच्चे लगाया। हम राजकुमार जी को बोले धीरे से, राजकुमार जी बोले कि सर देखिए देखिए, अभी देखिए आंखें कैसे खोली अभी तुरंत। हमें तो बोलिए जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हम राजकुमार जी को बोलते देरी हुआ। पूरे नेपाल काठमांडू इनका जो जितने लोग थे वहां लगभग 8-10 लोग थे। बहुत प्यारा वीडियो। हम हम्म तुरंत राजकुमार जी को बोले कि वीडियो बनाइए इसका, अभी ग्रुप में डालिए। तो जी जो ग्रुप देखा में, था सर उन्होंने। हाँ तो वो बहुत प्यारा, मतलब इतने अच्छे से लोग जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी और कुछ देर तक बोलते रहे वो लोग। हम्म। तो ये प्यारा संदेश अगर जा रहा है तो बिल्कुल ये सर। गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा हम लोगों पे है। बहुत बड़ी तो हम कृपा है लोग, सर, बहुत बड़ी। हाँ तो ये चीज। मतलब सर वो बाहर रहने वाले थे 2009 से, वो बैठ मतलब चल नहीं सकते थे, करवट नहीं ले सकती थी वो लेडी, है ना। हम्म। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे। उसकी फैमिली का पूरा सपोर्ट है। वो कह रहे हैं बोले जितना हो सके उतना टाइम लीजिए, लेकिन बस और मम्मा को ठीक कीजिए आप। अभी और मैं दिन छोटे में 2 बार ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। और कितना छोटा फॉर्मूला, ये सोचिए ना, हाँ हाँ, फॉर्मूला बिल्कुल कितना सर। छोटा। इसलिए कभी भी हम लोगों को बड़े अगर शब्दों पे नहीं जाएंगे। आपको हम उस समय भी बोले थे, ये आयोपैथी मायोपैथी बहुत छोड़िए, हिस्ट्री बताइए कि तकलीफ क्या है उसका, जी हिस्ट्री जी। बताइए। बस सीधी बात, हम एकदम सीधी डायरेक्ट हाँ, क्वेश्चन ठोकते हैं यूरिन और डायरेक्ट यूरिन चाहते हैं कि मतलब आप लोग यूरिन भी पास समझिए। आउट का और बहुत। जी सर, ट्रीटमेंट में बता देता हूँ पहले सर। पहले हाँ तो ट्रीटमेंट लोग, पाँच देखिए 15 5 कंप्लेन में। कंप्लेन और रिकवरी के साथ साथ ट्रीटमेंट जरूर से जरूर बताना चाहिए, ताकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन न रहे जी लोग के जी मन में कि सर न पूछे और न अगले ने बताया चोरी कर लिए सर ट्रीटमेंट। तो ऐसा नहीं जी जी संदेश जी। जाना चाहिए। क्योंकि ट्रीटमेंट बता वो दीजिए। थायराइड के हम्म, पेशेंट भी थे। अभी इनको थायराइड भी नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म से टेबलेट बंद हो गई है बिल्कुल नहीं, है ना। तो 5 15 5 × 2 और फिर 4 थायराइड था, ये देता था। हाँ। फिर उसके बाद में 6 गैस आई, 1 हम्म, थायराइड, फिर NaN, और फिर 4 थायराइड था। आज नॉर्मल के बाद में फिर वापस 5 15 5 सिक्स गैसाई के प्रोपेन बाद अजय इंटू नॉर्मल में 6। 6 गैसाई के बाद, हाँ। ओके जी ओके जी ओके। जी सर। फिर न्यू जीन्स और फिर 60 TF गॉल लीवर। बस यही ट्रीटमेंट है। हाँ जी। तो ये चीज ध्यान देना है, हर एक चीज को हम बारीक नजर से, गुरु जी की नजरों से देखें। बस सीधे बोलना है, गुरु जी हाँ, आप देखो। और वो जो आंखें लड़खड़ापन था खोल के भी, उसके लिए। आंखें खुला रहने के बाद भी गुरु जी को बोलना है, गुरु जी मेरे को दिख नहीं रहा है, ये आप देखो। फिर देखिए कैसे गुरु जी देख के और किस अंदाज में आपको एकदम रन करा देते हैं। हजारों नहीं लेकिन जी जी सैकड़ों लोगों के साथ ये तो आश्चर्यजनक, मतलब इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो ही रहा है ना, अभी हुआ ही है ना। हम हजारों तो बिल्कुल नहीं सर। बोल सकते, और इसके लेकिन साथ साथ सैकड़ों में लोगों के जी साथ तो ये चमत्कार हो ही रहा है। क्यों? जी सर, थैंक यू। इसके साथ में मायोपैथी का जो ट्रीटमेंट वो भी चला रहा हूँ। और आपने एक और हाँ बताया था बेसल गैंग्लिया का, तो वो हाँ, बेसल हल्का सा गैंग्लिया मतलब ट्रीट। थोड़ा बहुत तो फिजिकल देके लास्ट में वो चलाता हूँ दोनों टाइम, सुबह और शाम। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, तो अभी स्टेबल मतलब जो पैर घिस के चल रहे थे वो उठने लगा है। अभी बेसल उनका सब एक गैंग्लिया, माइंड फोकस सिर्फ इतना है कि कुछ जो दोनों थंब है ना, तो वो हिल नहीं रहे हैं, एक तो ये है दिक्कत। और अभी मोशन में थोड़ा सा कंट्रोलिंग के भाई, वैसे जो पहले तो था कि भाई मोशन करने जाते थे यूरिन पास आउट, तो बीच में ही आ जाता था, होल्ड नहीं कर सकते थे। अभी ऐसा है कि वो जब जाते हैं तब तुरंत उनका हो जाता है, जैसे राजकुमार जी ने बताया था इनके फादर के बारे में। टीएफ तो भाई सर वही कंडीशन है।
टीएफ और B12 और पे थोड़ा सा फोकस पेल्विक कीजिए। एरिया कमजोर, पेल्विक एरिया में थोड़ा सा भी उनको वीकनेस लग रही है, दोनों हाँ, तो पेल्विक वो एरिया थोड़ा है। सा इसलिए बोल रहे हैं कि टीएफ और B12 पे फोकस कीजिए, ठीक है, जी जी और सब पे फोकस करते हुए, और उसको अप टू डेट हो जाएगा, धीरे धीरे आएगा रिजल्ट। यही है कि जो धीरे धीरे रिजल्ट आता है वो लॉन्ग टाइम टिकता भी है, और पेशेंट सब दिन आपके प्रशंसा भी करते घूमते रहते हैं। लेकिन फास्ट रिकवरी करके हम लोग बदनामी लेते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उनको फिर से प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, नहीं सर, 6 महीने का ट्रीटमेंट चल रहा है सर। बिल्कुल अभी तो चलेगा उनके 6 महीने, कम से कम तो बोले ही दीजिएगा कि इधर उधर हिल डुल ना करें 6 महीना और। हाँ जी हाँ जी। तो मैं चाह रहा था सर, कल एक बार आपसे थोड़ा बात कर रहा था तो उनको क्या थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा सर। 10 बजे के 10 बजे के बाद, हाँ 10 बजे 10 के बाद बजे के करा, बाद में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना सर। हाँ, दूसरा एक एक और। विशेष एक विशेष सूचना शायद सब लोगों को पता हो या नहीं हो, जो बात जी करने, जो भी कोई क्यूरी क्वेश्चन चाहे कुछ भी जो फोन पे बात करने की हो, वो लोग कृपया कोशिश करें सुबह 8 बजे के पहले कर लें, ताकि यहाँ लोग आ रहे हैं तो प्रैक्टिकल क्लास वो ऑफलाइन में जो चल रहे हैं, लगातार कोई ना कोई टीम कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, तो उसको भी देखना पड़ रहा है। तो जो भी फोन करने का कोई अगर वैसा नौबत आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद आप मॉर्निंग में 8 बजे तक बात करने का कोशिश कर लें, 6 से 8 में, ठीक है। ठीक। और इमरजेंसी तो 24 घंटा सेवा है, लेकिन कोई प्लानिंग टॉक करना हो तो आप सुबह कोशिश करें कि 8 बजे तक, 6 बजे से 8 बजे के बीच ही आप लोग कर लें, तो ये हम लोगों पे बहुत बड़ी कृपा होगी। इस चीज को थोड़ा सा मेंटेन किया जाए प्लीज। इमरजेंसी होने पे किसी से मैं बात किया जा सकता, जैसे ये भाई साहब बोले कि नहीं हम 10 बजे के बाद जी उनसे बात कराना है, तुम बोले कि हाँ करा लीजिए, तो इमरजेंसी के लिए कोई बात नहीं, 24 घंटा। लेकिन अगर कोई भी प्लानिंग टॉक करना हो तो प्लीज 6 से 8 में ही कर लेने का कोशिश करें सुबह में, ठीक है। जी। इमरजेंसी में तो सर मेरे लिए तो सर आप और प्रवीण सर दोनों हाजिर रहते हैं। बिल्कुल सर। नहीं वो तो, ये तो गुरु जी की कृपा है, सबको हाजिर रहना बिल्कुल चाहिए और सबके लिए हाजिर रहना चाहिए हम लोगों को, सबको सबके बिल्कुल। लिए हाजिर रहना चाहिए 24 घंटा, ताकि गुरु जी जी सर की जी। कृपा बनी रहे, ठीक है। और सर दूसरा एक क्वेरी है, उन्हीं उन्हीं के घर फैमिली मेंबर से है, हम्म। जिसके लिए मैंने परविंदर सर से भी ट्रीटमेंट लिया था एक बार। तो हम्म। उनकी हिस्ट्री हिस्ट्री ये है सर कि जब वो 4th मंथ का उनका जब प्रेगनेंसी थी तब वो बाइक से गिर गई थी सर, हम्म। लेडी। तो और उसके ठीक है। बाद में तो सीजेरियन वो हुआ था, लेकिन नॉर्मल हम्म। डिलीवरी, सीजेरियन में भी नॉर्मल ही था तब, और नहीं कोई इनको इंजेक्शन वगैरह कुछ दिया गया था। लेकिन डिलीवरी हम्म। होने के बाद जब लड़का मतलब 1 महीना या ऐसा कुछ 9 महीने का हुआ, उसके बाद में उनको मतलब बैक पेन में दर्द शुरू हुआ है, जो अभी तक चल रहा है। सिजेरियन हुआ था या नॉर्मल हुआ था? सिजेरियन हुआ था सर। सिजेरियन हुआ था तो उनको स्पाइनल इंजेक्शन दिया गया, उसके दर्द होंगे, आप उनसे नहीं हिस्ट्री सर, वो पूछिएगा। इंजेक्शन तो नहीं लगाया था, उन्होंने कहा था नहीं इंजेक्शन नहीं दिया गया मुझे कहीं। बेहोश करके कराया गया था। शायद स्पाइनल सर। इंजेक्शन शून्य करने के लिए दिए जाते हैं, स्पाइन में जो नीचे जी के जी अंगों को शून्य कर दिए जाते हैं, और वो ज्यादा दर्द लोग को परेशान कर रहे हैं। दूसरा कारण जो सिजेरियन हुआ, WD के जो मतलब चीरा लगे, वो घाव ठीक नहीं हुआ। दोनों कंडीशन को आप सर्च करें, दोनों ही में आपको इंजुरी ही काम करेगा। ज्यादा पुराना केस है तो 2 पेन × 6 देके इंजुरी दें, तो बहुत अच्छे से वो रिकवर हो जाएंगे। लास्ट में 1 पारा 6 गैस आई, कभी कभी किडनी क्लियर देखिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ तो सर उनका सर लेफ्ट बॉडी में पूरा पेन रहता है, जो हम्म। सर्वाइकल का जो एरिया है, गर्दन से लेके पूरा एड़ी तक दर्द रहता है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले 2 पेन देके कुछ दिन दें इंजुरी, उसके बाद 10 पेन इंजुरी दीजिएगा, उसी में रिकवर हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर थोड़ा सा लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन और B12 वगैरह दीजिएगा, तो बिल्कुल मजबूती आ जाएगा वहां पे। हम्म। और सर जब ट्रीटमेंट देने के बाद में उनको एक तो ऐसा लगता है कि वो वैसे तो उनके है ही हिप के बैक साइड में ऐसा जैसा लग हम्म। रहा है उनको, जैसे कोई क्लॉट जम गया हो, ऐसा भारीपन हाँ, सा लग रहा है, मांस का जो गुथड़ा सा जो जम रहा है वो उनको लग रहा है। और अगर दूसरा टू ऐसा पेन लगता है जब ट्रीटमेंट देने के टू बाद में पेन उनको कुछ चल हाँ रहा जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 2 पेन देंगे, 1 पारा देंगे,
किडनी क्लियर देंगे उससे निकल जाएगा वो जी क्लोट सर। भी होगा, लोथरा भी होगा तो वो निकल जाएगा। फैटी है या दुबली पतली? नॉर्मल है सर। नॉर्मल है तो देख लीजिएगा, अगर बीपी हाई बीपी ना हो, शुगर ना हो, तो आप थाइमस यूज नहीं, कीजिएगा वहाँ। वैसे कुछ कोई कंडीशन नहीं है सर। तो फिर थाइमस यूज 28 साल कीजिए ना। की फीमेल है, 28 ईयर की है। क्या? 28 ईयर की है सर, 28 साल की है 20 और लड़का female है। इधर कितने साल पहले जी हुए थे? सीजर सर 4 साल पहले सर, 4 साल का लड़का है उनका। हाँ तो 4 साल का लड़का है तो वहाँ पे आप टूपेन नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, लेकिन इंजरी तो देना ही पड़ेगा। ठीक है सर। इंजरी से ही वो टेल बोन में दर्द भी क्या जाएगा। चलता है? इंजरी, लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन, गैसाई, ये सब चीज देखिए। यानी इंजरी को भरना है आपको, चाहे वो इंजेक्शन का इंजरी हो। स्पाइन में इंजेक्शन देने वाले मैक्सिमम 90% गलती हो ही जाता है वहां पे, क्योंकि उस गलियारे से निकल के यहाँ आए हैं तो हमें पता है। मेरे हाथों भी बहुत सारे हुए होंगे गलतियां, तो वहां पे हो जाते हैं मिसिंग। और थोड़ा सा एक बार भी मिसिंग हो गया तो वो उस समय तो निकाल के हम लोग फिर एग्जैक्ट जगह पे डाल देते हैं, तुरंत पता भी नहीं चलने देते किसी को। लेकिन वो प्रॉब्लम आने वाले समय के लिए बहुत मेजर होता है। तो इन चीजों के लिए हम आप लोगों को एक ये भी दिमाग में आ गया तो बता देना उचित समझे हैं। इसको भी आप लोग जब भी सीजर का चर्चा आया और उस पोजीशन का, यानी टीएट मनके के एरिया में ही इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो जहाँ से टीएट मनके में प्रॉब्लम आने के कारण नीचे का सेंसेशन खत्म हो जाता है, उसी जगहों पे उसी मनके में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है ना? जी सर। तो इस बात को जब वहां पे उस एरिया में दर्द बताए कोई सीजर का पेशेंट या किसी भी ऑपरेटेड केस में, तो आप उनसे ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए कि क्या आपको सुन करने के लिए इंजेक्शन दिए गए थे। तो इसमें भी आपको इंजरी हिस्ट्री मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, आराम रहेगा ट्रीटमेंट देने में। ठीक है? जी सर, बेहतर सर। ठीक है जी। प्रणाम सर। ओके प्रणाम प्रणाम राजू जी। ठीक है तो यहीं पे हम लोग, हाँ जी। जी सर, एक लास्ट है बस, हाँ तापोशी जी। जी। सर जय गुरु जी, जय नीरोथेरेपी सर। हाँ जी जय हाँ जी। गुरु जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। हाँ जी तपोसी जी। सर एक सीनियर सिटीजन है, दिल्ली में है, 86 इयर्स ओल्ड है। ओके, तो उनको क्या है, शुरू से ही कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहती थी एंड हार्ट का प्रॉब्लम इन द सेंस उनको बोला गया था कि पेसमेकर लगा दीजिए, क्योंकि बहुत वीक फील करती है, कुछ भी काम नहीं कर पाती है, पसीना आता है और हमेशा ये बोलती थी कि आई हैव लो फीवर। एक्चुअली वो फीवर नहीं था, उनकी टेम्परेचर जो है लोअर वो साइड लो। में। हाँ, तो अभी ओके। क्या है, नाउ द डॉक्टर उन्होंने बोला कि आपको एस्कॉट में टू पुट द स्टेंट, बिकॉज सर्कुलेशन इज जीरो। वो हमेशा लेटी रहती है, अदरवाइज हेल्दी, नो शुगर, नो बीपी, और आई थिंक नॉर्मल डिलीवरी होगी उनके बहुत पहले, जो भी है। अब क्या है कि दवाई पे है, क्योंकि उनको स्टेंट नहीं लगाना है। पर जब आप एंजियोटेंसिन के बोलते हो ना, तो मुझे लगता है शी इज उससे क्या उनको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सिर्फ दवाई पे है, नो पेसमेकर, नो स्टेंट, उनको नहीं चाहिए। बीपी उनके लो तो नहीं है? शी सेज दैट बीपी नहीं है, पर उनको अभी बीपी की मेडिसिन भी दे रहे हैं और शुगर की भी, क्यों पता नहीं। नहीं तो बीपी नहीं है तो बीपी की दवा सब ये यही अभी परविंदर जी इसी क्लास में या उस क्लास में कहीं चर्चा किए थे हाँ जी सर। कि डॉक्टर से दिखाने से तो लोग डरते ही हैं कि पैसे लग जाएगा। घर में बीपी इंस्ट्रूमेंट रहने के बाद भी बीपी देख करके दवा खाना उचित नहीं समझते, और हम डॉक्टरों के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा भी अच्छे से गाइड नहीं किया जाता है इन चीजों का, कि जब आपके बीपी नॉर्मल रेंज से ऊपर रहे तभी खाएं, नॉर्मल रेंज के नीचे देखें कि है तो नहीं खाएं। और करेक्ट। मैक्सिमम लोगों के साथ अब तक के अपने न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस में जब से आया तब से देखे कि दो, मतलब शुरू में स्टार्टिंग में एक आध दिन आए तो बीपी थोड़ा मोड़ा मिला, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद से ही बीपी जो नॉर्मल हुए
उनको मतलब एकदम इमिडिएटली मेडिसिन बंद कराना पड़ा, क्योंकि इतने बीपी लो होने लग गए। तो ये चीज थोड़ा सा बीपी का देख लीजिए, और ओके सर। कोलेस्ट्रॉल का हिस्ट्री है, तो कोई शुगर का हिस्ट्री भी है, तो उनके प्रॉपर हिस्ट्री देख करके, और जैसा भी हो, हाँ बीपी अगर ज्यादा डाउन जा रहा हो, ऐसे में भी पोजीशन गड़बड़ हो सकते हैं, और अगर कम है तो भी जा सकते हैं। उनको बेसिक ट्रीटमेंट ही दिया जाए, और 60 TF लीवर यूज किया जाए, गॉल लीवर यूज किया जाए। रिक्स हो तो 60 TF गैस गॉल लीवर यूज किया जाए। 60 TF गैस गॉल लीवर। ओके। जी जी जी, बहुत सुरक्षित ट्रीटमेंट है ये। और सर क्या है कि वो हेल्दी दिल्ली बॉडी में है है। ना? हाँ जी। हेल्दी बॉडी है। हेल्दी मीन्स अभी तो एकदम, जैसे आप थुलथुले तो नहीं बोलोगे, पर उसमें शी इज शॉर्ट, फैट तो नहीं है, बट ओके ओके क्योंकि चल नहीं रहा है तो थुलथुले ही कहोगे आप, जैसे लूज बॉडी एंड नॉट थिन, शी इज नॉट थिन। ओके ओके। सर मैं तो ना बीपी, अभी दिल्ली जा रही हूँ, और वो दिल्ली में रहते हैं कालका जी में। एक बार मैं उनसे मिलूंगी, तो उस टाइम पे अगर उस दिन आपसे बात हो या परमिंदर सर से बात हो बिल्कुल तो फिर। बिल्कुल, जो अवेलेबल है आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, ऐसे के लिए ओके सर। बिल्कुल फ्री, नो ओके सर। प्रॉब्लम, एकदम फ्री होके बात कीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप लोगों का धन्यवाद साथ देने के धन्यवाद। लिए, सर इस जय गुरु प्यारा जी, जय साथ, नीरोधर्मी सर। ये प्यारा साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। सर जय गुरु जी, जय नीरोथेरेपी। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, ये एक मेरे बच्चे को ये खरगोश ने घर पे पाला हुआ है, हाँ, तो ये खरगोश उसकी उंगली को खा गया, तो उसमें ब्लड निकला था, खून। तो क्या सर कोई इसको बात कोई नहीं। ट्रीटमेंट देना पड़ेगा सर? नहीं नहीं, खरगोश में कोई विष होता नहीं है, होना भी नहीं जी चाहिए। जी। और देना चाहते हैं, ब्लड निकल गया तो इंजरी तो दे ही सकते हैं ना, जी सर। इंजरी तो दे ही सकते हैं। लेकिन कोई भी बीच का डर भी रहे तो वहां पे थाइमस यूज नहीं करना चाहिए। जी। तो प्लेन विदाउट इंजरी थॉमस। आप दीजिए। हाँ, विदाउट थाइमस नहीं थॉमस। दीजिए। कहीं भी किसी भी तरह के कुत्ते काटे, बील काटे, कोई भी इस तरह का काटते हैं तो वहां पे थाइमस तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। जी सर। हाँ, तो प्लेन इंजरी आप दीजिए, या नॉर्मल एज ए नॉर्मल 60 TF गॉलीवर भी दे सकते हैं। जी। वैसे जहां स्टार्टिंग तक में मेरा 60। वैसे जहां तक मेरा याद जा रहा है कि वायरल हिस्ट्री के आपके बच्चे हैं, शायद एक आध बार प्रॉब्लम हुआ था। नहीं सर, इनको नहीं हुआ सर। किसको हुआ था? आप संजय जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, संजय, लखनऊ से सर। हाँ जी, ओ अच्छा, लखनऊ वाले हैं। जी 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 तो सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो तो यही आप देना थाइमस सिक्स। बचा के इंजरी दे सकते हैं, ब्लड आ गया तो ऐसे भी इंजरी देना चाहिए, लेकिन वो और बीच नन यूज दे का दें। कोई बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। 5-15-5 तो देना ही एकदम देना है स्टार्टिंग में। हेवी वर्क का है, तो वो तो दिया ही जा सकता है, नो हाँ प्रॉब्लम। जी सर। फर्स्ट में स्टार्टिंग में उसी से कर देंगे सर। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू जी सर। परविंदर जी। जय गुरु जी, जय थैंक यू न्यूरोथेरेपी। सर, जय गुरु जी, सभी जय भाई बहनों नीरोथेरेपी का सर। बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय न्यू